यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र चौधरी आज से आपको मैथ पढ़ाऊंगा। आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैथ समझ में आएगी। ये देख लो, आप मेरे नंबर है, मैं खुद एयरफोर्स की स्टूडेंट रहा हूँ और अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैथ की क्लास स्टार्ट की जाए आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरे 21.50 नंबर आए हैं मैथ, और मैं श्योर हूँ अगर आप मेरे साथ रहोगे, साथ दोगे, तो आपको इससे बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। 25 में से 25 भी ले सकते हो आप। और ये मैंने बुक, सिर्फ यही बुक रिकमेंड करूंगा मैं आपके लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट बुक है एयरफोर्स के लिए, डोसेंट की बुक। क्योंकि आपको इसमें बहुत ही अच्छे से हर चीज़ को क्लियरफाई करे हुए मिलेगी। हर हर मेथड देखोगे आप, छोटे से छोटे मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे आपको में। और अगर आप हमारा सही से साथ दोगे, तो हम आपकी नैया पार लगाने में पूरी पूरी मदद करेंगे। आपको एयरफोर्स से, हमारे से सफर शुरू होगा आपका इस यूट्यूब चैनल से, विज्ञान क्लासेस से, और खत्म होगा सीधे बेलगांव ट्रेनिंग सेंटर पे। अब हम बात करेंगे इसके इंडेक्स के बारे में कि हमें कौन कौन से कंटेंट किस हिसाब से पढ़ने हैं, कौन से में कितने नंबर चाहिए, कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे। वो हम अच्छी तरह से हर चीज़ बारीकी से देखेंगे इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ। अब हम बात करें, इसमें टोटल हमारे 28 टॉपिक्स रहते हैं, और हमें जैसे पता है कि 25 क्वेश्चन आएंगे एयरफोर्स के एग्जाम में, 20 मिनट आपको मिलेंगे वहाँ पे। अच्छी तरह से हर टॉपिक को समझना है आपको, हर क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करना है। कोई भी फालतू में गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है एयरफोर्स। तो हमें अच्छी तरह से हर चीज़ को सही से लेते हुए चलें। अब जैसे हमारे पहले टॉपिक है, शुरू में ट्रिग्नोमेट्री आएगी, जिसमें हमें 6 चैप्टर मिलेंगे। अब आपको अच्छी तरह से देखना है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कौन को किस हिसाब से वेटेज देना है, तो वो तो हमें ही डिसाइड करना है बेटा, और हमारे साथ आप रहेंगे तो आप भी अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। जैसे हम पहले बात करें, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन एंड जनरल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब आपने देखा मैंने प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का नाम सबसे आखिरी में क्यों लिया, क्योंकि ये हमारे एयरफोर्स के सिलेबस में नहीं है। इससे आज तक मुश्किल से कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को क्वेश्चन भी आया होगा। तो हम इसको छोड़ेंगे और अपने 5 टॉपिक शुरू से देखेंगे। अब जैसे हम बात करें एयरफोर्स के पेपर के बारे में, तो हमें जैसे हर क्वेश्चन, हर टॉपिक का हर क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक ही इतने बचेंगे। अब देखते हैं, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो श्योर है हर साल क्वेश्चन आएगा। लॉगरिथम से एक क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और इक्वेशन से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, और हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन जो श्योर मिलेगा। अब इनमें टोटल वेटेज की बात करें तो ये 4 से 5 नंबर की आती है टोटल। हम देखते हैं कि 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो 4-5 नंबर की आएगी, आपको ही बताइए। नेक्स्ट टॉपिक की बात लें तो एल्जेब्रा आएगा, जिसमें सीक्वेंस सीरीज रहेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, कोऑर्डिनेट इक्वेशन रहेगी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहेगा, बाइनोमियल थ्योरम, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स एंड लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल सीरीज। में देखेंगे हम कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, तो हम उसी हिसाब से वेटेज देंगे। जैसे हमने ऊपर वाले में देखा कि हमें प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो ये वाला है, इसे हम छेड़ना भी नहीं है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को, तो हम इसे छेड़ेंगे भी नहीं, अपने हिसाब से ही रखेंगे और हर चीज़ परफेक्ट तरीके से लेते रहेंगे। अब जैसे हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो इसमें से श्योर है कि आपको छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एयरफोर्स में 20 मिनट में हमें अगर 25 क्वेश्चन कर, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन देंगे हमें। तो हमें ज़्यादा क्वेश्चनों को तो लेना नहीं है, हाई बड़ी क्वेश्चन लेनी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ईजी मेथड से हल होने वाले क्वेश्चन ही वहाँ पे आएंगे। मैं खुद एग्जाम दे चुका हूँ, अच्छी तरह से क्वालिफाई हूँ। अभी मेरी ट्रेनिंग का बुलावा नहीं आया है, तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम। तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो वहाँ पे एपीजीपी में से श्योर है हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आएंगे आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर से हर बार क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन कई बार होता है कि नहीं आते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो 100% आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कई बार नहीं भी आते हैं, आते भी हैं। बाइनोमियल थ्योरी से 100% आपको मिलेगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की बात करें तो ये 12th का भी, अगर हम 11 12th की बात करें, तो अगर वहाँ पे मैट्रिक्स, वहाँ पे बहुत इजी से इजी इजी क्वेश्चन है, कि नॉर्मल रहता है कि अगर कोई पास आउट करना चाहता है नॉर्मली इजी वे में 12th, तो वहाँ पे हम एनसीईआरटी की बात कर ले, सीबीएसई की बात कर ले, तो ये सबसे इजी टॉपिकों में आएगा। जो ये वाला अपना टॉपिक रहेगा, ये सबसे इजी टॉपिकों में से आएगा। और इसके अगर बात करें एयरफोर्स में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से माना जाए, क्योंकि हर बार का जो हमने देखा है, हर बार का इसका टारगेट रहा है कि इसमें 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, बहुत ही इजी। क्योंकि यही टाइम रहेगा जो ये क्वेश्चन हो गया ना, जैसे बात करें ऊपर वाले में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हुआ, में सीक्वेंस एंड सीरीज का हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स हुआ, तो इनके क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी रहते हैं और आसानी से बहुत इजी वे में हल हो जाते हैं, टाइम भी कम कंज्यूम करते हैं। तो हमको इनको तो अच्छी तरह से करना है।
इसमें 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल सीरीज का। कई बार इसमें क्या होता है कि या तो हम सिर्फ इसमें जो ऊपर वाला लॉगरिदमिक है ट्रिग्नोमेट्री में, कई बार तो इसमें से क्वेश्चन मिल जाता है, कई बार इसमें से। तो हम बात करें इनमें से कि एक में से क्वेश्चन 100% मिलेगा, या तो हम ये ऊपर वाला देख लेंगे, है ना, ये ऊपर वाला जो आ गया अपना, वो देख लेंगे कि ये आ गया, या ये नीचे वाले में से, तो एक क्वेश्चन 100% मिलेगा। हाँ, तो अब हम बात करें आगे की टॉपिकों की, तो ये देख लो अब अपना क्या आ गया, पहला ज्योमेट्री आ गया, है ना, ज्योमेट्री में आएगा ये कोऑर्डिनेट वाला हो गया, है ना, तो इनमें से कोऑर्डिनेट में हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप को शुरू करने जा रहे हो तो ये तो जरूर एयरफोर्स की प्रिपरेशन का शुरू की स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको कम से कम ये तो अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए ना कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का रहेगा, कौन से हिसाब से लेके चलना है, कौन सी को नहीं करना है, कौन से बाद में, ये सब हम आराम से डिस्कस भी करेंगे, और मैं आपको साथ साथ ही बता भी रहा हूँ। जैसे कोऑर्डिनेट की ये बात करें, पहले टॉपिक की बात करें, तो इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, और बहुत ज्यादा इजी सा क्वेश्चन आएगा। अभी बता दूंगा आपको हार्ड क्वेश्चन कौन से में आएंगे, इजी क्वेश्चन कौन से, या आसानी से अगर आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करो मेरे साथ रह के, वो बहुत इजी है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, दिल लग जाएगा मैथ से, आपको मजा आने वाला है। श्योर। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा, सर्किल से बात करें इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। अब बात करें कॉनिक सेक्शन की, अब ये क्या है, टॉपिक इसमें से 2-3 टॉपिक जुड़ जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन एक आएगा, जैसे हाइपरबोल, नॉर्मल हो गया, परवलय हो गया, तो इनमें से होता है क्या है, ये टॉपिक बड़ा है और क्वेश्चन एक ही आएगा, तो इनमें से हम इसे इसको सबसे लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, या आपकी इच्छा हुई तो हम पहले भी पढ़ लेंगे, इसमें अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, हार्ड टॉपिकों में से आता है। ये हम, हाँ, जैसे कई बार होता है कि टारगेट लेके चले कि अपने 24-25 नंबर, 25 में से 22-23 का टारगेट लेके चलते हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन सेक्शन का हम इसमें छोड़ सकते हैं, 3D आएगी इसका छोड़ सकते हैं, क्योंकि यार लेंथी टॉपिक है, और बहुत कम चांस रहता है कि इनमें से क्वेश्चन कई बार आता भी है, कई बार नहीं आता। हार्ड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, ये तो नहीं है ना कि 25 का 25 इजी देने वाले हैं, कुछ तो भैया हार्ड भी आएगा ना। हार्ड अगर क्वेश्चनों को आप लेके चलोगे तो इनमें 2-3 टॉपिक ही हैं, ज्यादा नहीं है, कि आप अगर टारगेट लेके चलो कि 22, अपने ये देखना है कि अपने को नंबर चाहिए 20+, मैथ में 20+ स्कोर करोगे तभी आप, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, तो उसके हिसाब से मैथ में आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप एक्स ग्रुप से हो तो मैथ ही आपकी, मैथ और फिजिक्स रहेगी मेन। इंग्लिश में तो क्या है, वाई ग्रुप वालों की भी एवरेज रहता है, आपको में लेके चलना है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। हर टॉपिक कौन सा हार्ड है वो हम बता देंगे, कि उनको हम बाद में लेके चलेंगे, जो इजी रहते हैं उनको बार बार करना है, क्योंकि ये नॉर्मल क्या होता है, आप छोड़ देते हैं कि हाँ ये अपना आता है, चलो अगले को करेंगे, ये आता है, इसको अपन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। आता है फिर भी हल करो, क्योंकि उसके क्या है, स्पीड बनेगी। होता है ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, बट एक और होता है इसके साथ, स्टडी मेक ए मैन कंप्लीट। जब आप कंप्लीट होंगे ना तब परफेक्ट होंगे, तो आपको हर टॉपिक को एकदम अच्छी तरह से पढ़ोगे, क्योंकि हर टॉपिक जब बार बार पढ़ोगे ना तो उनके अलग अलग मीन निकल जाते हैं, और वो बहुत ईजी होता जाता है। ईजी टॉपिक बहुत ईजी होता है कि आपको मतलब एक बार सपने में भी बोले ना कि हाँ इसे सोल्व कर दो, रात को उठ के नींद में हो आपके, हाँ इसे सोल्व करो, तो भी आपके अगर 22 का टारगेट लेके चलो ना, 20+ का, तो वो तो आनी ही चाहिए। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे और आप साथ दोगे, है कि आप श्योर सिलेक्शन लोगे। अब जैसे हम बात करें कि इसमें कॉनिक सेक्शन की हमने देख ही ली कि ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, इसे हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा है और हमें करना उस हिसाब से टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। फंक्शन की बात करें, फंक्शन में इजी सा है कि अब जैसे इसमें आ गया कि 3 से 4 नंबर का वेटेज रहेगा। बात करें कैलकुलस का, तो ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 12 से 13 क्वेश्चन तो कैलकुलस से मिलेंगे। कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले। फंक्शन की बात करें, एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा, लिमिट से भी मिलेंगे, ये इजी इजी है, ये दोनों इजी है, इजी मेथड में आएंगे, और 100% है कि आपको ये करना ही है, मतलब करना ही है। इसमें वो नहीं होना चाहिए कि ये नहीं आ रहा छोड़ना पड़ेगा, नहीं, ये छोड़ने वाले नहीं, तो आपको करना ही पड़ेगा परफेक्ट वे में। जैसे बात डिफरेंशिएशन, तो इसमें बात करेंगे अवकलन है, तो अवकलन तो बोले तो अगर आपने 12th से मैथ की है तो भैया अवकलन तो किंग है वहाँ का भी, तो यहाँ का एयरफोर्स का भी किंग है ये। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एक है ना, ये आ गया एप्लीकेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब अवकल समी वो हो गया, अवकलन के अनुप्रयोग हो गए। तो इसी से क्वेश्चन थोड़े से क्या, इसमें लेंथी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें जो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन है ना वो आएंगे, बता जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो इनको बहुत अच्छी तरह से बहुत इजी वे में हर टॉपिक का हर कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और उसके साथ एग्जाम्पल भी देंगे, तो आपको आराम से हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हमें लास्ट तक जुड़े रहोगे तो ये तो 100% है कि आपका मैथ है ना,
कि तुम्हें गारंटी दे सकती कि 25 में से 25 क्वेश्चन तो चलो किस्मत है अपनी आ जाए, लेकिन 22 से 23 नंबर तो 100% आने वाले हैं, तो आने ही, आप भी नहीं रोक पाओगे। एयरफोर्स वाले भी देखेंगे हाँ बंदा इंटेलिजेंट तो है। बात करें इंटीग्रेशन की, तो समाकलन बोले तो समाकलन में क्वेश्चन आएंगे 100% है, क्योंकि इन्हीं में नहीं आएंगे तो आएंगे कहाँ पे। कर्व वाला में आएगा एक क्वेश्चन श्योर है। अब इनमें क्या होता है कि जैसे फंक्शन में से क्वेश्चन आता है, लिमिट्स में से क्वेश्चन आता है। अब डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में डिवाइड बाई डीएक्स में, इनमें क्या है, कई बार एक क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार दो भी आ जाती है, तीन भी आ जाती है, तो उनके इन दोनों में से 22वां 23वां टॉपिक है, आकलन है, कर्व से घिरा हुआ ये एरिया है, तो इसमें ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, 100% मिलेगा, और बहुत ही इजी वे में मिलेगा। आपको कर्व बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छी प्रिपरेशन करा देंगे, मतलब दिमाग में बनेगा आपके कर्व। तो वहाँ पे रफ पेज को तो यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो तो आप छोड़ ही दो, ऐसे बोलो सर आप तो ले जाओ इसे, मैथ में तो जरूरत पड़ने नहीं वाली है, कि सुरेंद्र भैया ने करवाया है खुद पास में बैठ के, इस हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे। अब बात करें डिफरेंशिएशन इक्वेशन की, तो इसमें से इक्वेशन मिलेगा बहुत, इसमें सबसे इजी इक्वेशन मिलेगा। ट्वेल्थ में हार्ड टॉपिक था ये सबसे, लेकिन इसमें तो सबसे इजी इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि इसमें से जो कोटी वाले बहुत इजी क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वही आपको मिलेगा। कि बड़े क्वेश्चन देंगे तो भैया 10 से 20, लास्ट आपको 36 36 सेकंड मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एवरेज इतना ही बैठता है। कि 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं तो एवरेज इतना ही बैठेगा, क्योंकि 5 सेकंड तो आपको क्वेश्चन में पढ़ने में लगा दोगे, आप श्योर है। अगर आपको नहीं आ रहा, वो थोड़ी सी सोचने की जरूरत पड़ रही है अगर उस क्वेश्चन को, तो आप 15 से 20 सेकंड उसमें लगा दोगे। अगर आपको फिर भी अगर जरूरत पड़ रही है ना, तो भैया उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। हाँ हो सकता है 30 सेकंड आपको वेस्ट हो जाए, लेकिन अगली 30 सेकंड को वेस्ट नहीं होने देना है वहाँ, उस क्वेश्चन के ऊपर सोच सोच। तो ये इनमें से बहुत क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। अब भैया प्रोबेबिलिटी आ गई। अब भैया इसकी प्रायिकता तो हमने 12th में भी बहुत अच्छी तरह से की है। इसकी जो प्रायिकता होती है ना, वो तो सबकी अलग ही होती है, ये एक तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का टॉपिक है। इसके अंदर आप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भैया 3 से 4 क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन तो पुटअप होने वाले हैं, 100% पुटअप होने वाले हैं, 3 क्वेश्चन तो, 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% पुटअप होने वाले हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी हो गई, अपना वो पहले मैट्रिक्स वाला हो गया टॉपिक, तो इनको तो बहुत अच्छी तरह से देखना है। अब सेट थ्योरी हो गई, सेट थ्योरी तो बहुत इजी टॉपिकों में से आएगा, वेक्टर और सेट थ्योरी में से एक एक क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको। तो इनको आप अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि इनका क्या है, सिलेबस बहुत छोटा होता है सेट थ्योरी वेक्टर का, 12th वाला नहीं है ये। अगर हम बात करें एयरफोर्स की, में बहुत इजी वे में छोटे छोटे टॉपिकों को अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इनमें क्या है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं वहां पे। ऐसे नहीं है कि बड़े बड़े क्वेश्चन डाल दिए जिनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा, फिर भी आप करने में लगे हो, ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है एयरफोर्स वाले। बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन देते हैं, वो सोचने की होती है कि एयरफोर्स का पेपर हार्ड आता है, कुछ हार्ड नहीं आता अगर आप ढंग से तैयारी करने में बैठोगे ना। तो वो बहुत आप नॉर्मली जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना आगे और बताए कर लेंगे, इस हिसाब से पूरी तैयारी करनी है, तो आप मतलब भूल जाओ कि हमें कोई हार्ड होने वाला की तैयारी, यार एक्स एयरफोर्स अक्स ग्रुप की तैयारी करे, वाई की करे। मैथ वालों की बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अक्स की करूँ या वाई की, तो भैया वाई को तो हटा दो, आपको तो पेपर में सिलेक्ट ही सिर्फ अक्स ग्रुप को करना है, फॉर्म भरते समय वाई का तो नाम नहीं लेना है, क्योंकि आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि अगर आप हमारे साथ तैयारी करना है, कि भैया मैथ तो हटा दो आप, मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश भी आ जाएगी आपके साथ साथ की। अब भैया जहाँ पे विज्ञान क्लासेस आ गई है ना, वो अपना तो सेट है वहाँ एयरफोर्स से बेलगावी ट्रेनिंग सेंटर पे ही चलना है, वहीं पे होगी ट्रेनिंग तो, बेलगांव में फिर बेंगलोर, तो वहीं पे कर्नाटका ही चलना है, वो भी विज्ञान क्लासेस के साथ। बात करें 3D की, अब 3D टॉपिक कैसा है कि थोड़ा सा हार्ड टॉपिक भी है ये, और देखे तो बहुत इजी टॉपिक भी है, क्योंकि ये कंसेप्ट पे समझने पे आएगा कि फॉर्मूला बेस्ड होता है मैथ में, तो हर चीज फॉर्मूला बेस्ड लेगी, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, जैसे ऊपर बात करें जैसे फंक्शन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलता है, तो उनको हम उस हिसाब से देख लेंगे। और बाकी तो वेक्टर हो गया, ये 3D हो गई, 3D में तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, और सारे ही अगर आप देखोगे ना 3D में क्वेश्चन, तो आपको सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देंगे। आपको फॉर्मूले से बाहर तो जाना ही नहीं है, मैथ में फॉर्मूला है तो सब कुछ है, तो फॉर्मूले से बाहर आपको जाना नहीं है। और जो जैसे जैसे मैं पढ़ा हूँ आपको वैसे पढ़ना है, मजे करना है, मतलब मैथ को खेल खेलना है मैथ के साथ। मैथ भी सोचेगा कि कहाँ पंगे ले रहे हैं, उस हिसाब से आप खेल खेलो, मजे करो, मस्त रहो, और करते रहो, कोरोना से बचाव करते रहो, मास्क यूज करो, और विज्ञान क्लासेस पे डेली क्लासे लो, और मैथ को और फिजिक्स को अपनी इस हिसाब से प्रिपेयर करो कि आप एग्जाम में बोले ना कि हाँ भैया कल एग्जाम है, कल नहीं, वो डेट आएगी, हाँ डेट आ रही है यार, अभी कोई बोल रहा है यार डेट कब आएगी, मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं हुई, अब बोल रहे हैं यार 1 महीने बाद में एग्जाम है, एयरफोर्स डेट डाल दी है, अब क्या करिए। लेकिन नॉर्मल यही रहता है हर का, हर जब भी आप किसी लड़के से बात करोगे ना एस्पिरेंट से, आपके साथ वाले होंगे
कि आप अकेले तो नहीं हो एयरफोर्स की तैयारी करना, बहुत बच्चे करते हैं। आपको उनको देखोगे ना कि वो एग्जाम टाइम में घबराए हुए होते हैं, बाहर कोई पेज लेके बैठा हुआ है एग्जाम से जस्ट पहले। आप जाओगे ना, मस्त होके जाओगे क्योंकि आपने विज्ञान क्लासेस, जहाँ पे विज्ञान क्लासेस विज्ञान मिल गई तो सब पूरा ज्ञान मिल गया। जब बात करें एयरफोर्स की तो हम साथ में है ना, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपको कोई गलत राय नहीं देने वाले। आपको सही से हर टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि हमने खुद तैयारी की है और हर कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है। अभी हमारा ज्वाइनिंग नहीं है तो आपके साथ मिले हुए हैं, और याद रखना, अगर आप हमारा साथ दोगे ना तो एयरफोर्स में सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी हुई, आपकी नहीं है। फिर वो आप हमारे साथ रहोगे तो हम आपके साथ।